पाकिस्तान में वैसे तो काफी तारीखी मकामात पाए जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से इनमें एक ऐसा भी है जो शायद अपनी मुनफरिद सकाफत और तारीख के लिहाज से अनमोल ही नहीं बल्कि दुनिया में इससे कदीम ऐसी कोई और मिसाल या मकाम नहीं मिलता। आज से हजारों साल कबल सूबे सिंध के शहर लाड़काना से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर दरियाए सिंध के किनारे दुनिया का सबसे पहला कदीम शहर आबाद था, जिसे मोहनजोदड़ो के नाम से पुकारा जाता है, जिसके मानी मौत का टीला है। जबकि आज भी इस शहर को दुनिया का पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी तस्वुर किया जाता है, जिसकी मंसूबाबंदी और इंजीनियरिंग का काम देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। लिहाजा आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हजारों साल पहले इस तहजीब की इजाद करदा चीजें, टेक्नोलॉजी या डिजाइन कैसे आज की जदीद दुनिया में भी राज कर रहे हैं और उस कदीम दौर में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाता था। प्यारे दोस्तों, मोहनजोदड़ो नामी ये शहर मिट्टी के एक बड़े टीले पर आबाद किया गया था और बाज शवाहिद से ये बात भी सामने आई है कि उस जमाने में यहाँ के बासियों का मजहब बुद्ध मत था और मोहन नामी एक शख्स चूंकि इस शहर को आबाद करने में पेश था, जिसके सबब इस शहर का नाम मोहनजोदड़ो पड़ गया। अगर दुनिया की कदीम तहजीबों का बगौर मुताला किया जाए तो बहुत कम तहजीबें ऐसी मिलेंगी जो बाकायदा किसी मंसूबा बंदी के तहत मार्ज़े वजूद में आई होंगी, जबकि मोहनजोदड़ो को यह एजाज हासिल है कि इसकी तामीर बाकायदा एक मंसूबा बंदी के तहत अमल में लाई गई थी। ये कदीमी शहर एक बड़ी गली से निकलता है और दीगर तमाम ज़ैली गलियां एक दूसरे को 90 दर्जे के जाविये पर काटती हैं, जिन्हें देखकर माहिरीन तामीरात और माहिरीन आसार कदीमा कहते हैं कि इसकी तामीर और तर्ज तामीर को देखकर लगता है कि वाकई ये शहर किसी मंसूबे के तहत ही बसाया गया होगा। और आज भी इन गलियों को देखें तो साफ पता चलता है कि ये एक तरतीब और जबरदस्त मंसूबा बंदी से बनाई गई होंगी, जबकि इन गलियों में पक्की ईंटों से बने घरों में बैतुल खला और कुएं के जरिए साफ पानी की सहूलत भी मौजूद थी और मकानों से गंदे पानी के निकास के लिए जेरे जमीन नालियां आज हजारों साल बाद भी जूं की तू मौजूद है। प्यारे दोस्तों, इस शहर के साथ सबसे बड़ा सानिया ये हुआ कि इस शहर से मिलने वाली अशिया मसलन मोहरें, मिट्टी के बर्तन और दीवारों पर लिखी गई तहरीरों को आज तक नहीं पढ़ा जा सका, जिसकी वजह से बहुत सारे राज मिट्टी के साथ दफन होते नजर आ रहे हैं। जबकि बहुत सारी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस हुई जिनमें दुनिया के नामवर माहिरीन ने शिरकत की, लेकिन यहाँ की पुरस्कार कदीम जुबान और तहरीरों को समझने की गुत्थी सुलझ न सकी, जो अभी तक अपनी पुरस्कारियत बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के आसार कदीमा के माहिरीन की तिश्ना नजरें अभी भी इस शहर के रमूजो असार जानने के लिए पुरुमीद है कि शायद कोई वक्त आए और दुनिया इस शहर के सरबस्ता राजों के बारे में कुछ जान सके। नाज़रीन ग्रामी, आज के दौर की तरह मोहनजोदड़ो वाले अहद में भी मर्दों खवातीन आम तौर से जेवरात पहना करते थे, जबकि औरतें मनकों के हार, चांदी या सोने की चूड़ियां और पाजेब पहना करती थी। बल्कि कुछ मुजस्मों में औरत को कोहनी से लेकर कंधे तक चूड़ियां पहने दिखाया गया है, जिससे जाहिर होता है कि उस दौर में भी चूड़ियों का रवाज आम था। यहां तक कि कुछ जेवरात पर चढ़ाऊ का काम भी देखने में आया है। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि उस दौर में भी सुनार हुआ करते थे। मोहनजोदड़ो के आसार से मिलने वाले जेवरात से पता चलता है कि कदीम सिंध के बाशिंदे अकीक या संगे सुलेमानी, नीलम और दीगर किस्म के कीमती पत्थर हार के मनकों को जेवरात में जुड़ाव के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इसके साथ साथ यहाँ से कई चरखे और उनमें इस्तेमाल होने वाली लोहे की मेखें भी मिली हैं, जिनमें से कुछ सादा और कुछ कीमती हैं, जिनको देखकर लगता है कि गरीबों और अमीरों के घरों में चरखा काटने का यकसा रवाज था। जबकि उस इलाके से एक थैला चांदी के जरूफ, जवाहरात और मनकों से भरा हुआ मिला है, जो इंतहाई नफासत के साथ कपड़े में लिपटा हुआ था, जिसमें देसी रुई इस्तेमाल की गई है। और इससे जाहिर होता है कि 5000 साल पहले सिंध में कपास की फसल होती थी और उस दौर में सिनियों के पास कपड़े बुनने के करघे भी थे। प्यारे दोस्तों, मोहनजोदड़ो से सैकड़ों की तादाद में अलग अलग नमूनों और साइज की मोहरें भी मिली हैं। कदीम जमाने में दस्तूर था कि लोग जब कहीं बाहर जाते थे तो दरवाजों को बाहर से मोहर लगाते थे और हर एक मोहर पर देवता की शक्ल बनी हुई होती थी और उनका अकीदा होता था कि वो देवता गोया मकान की रखवाली करता है और इनकी मिल्कियत को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। इसी तरह मोहनजोदड़ो के लोगों का भी शायद यही दस्तूर था। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली मोहरों पर जानवरों की अशकाल के अलावा
नामालूम जुबान में चंद सतूर भी मुनक्किश हैं जिनको आज तक कोई भी पढ़ नहीं सका, और ख्याल किया जाता है कि शायद इन सत्रों को आइंदा भी कोई पढ़ नहीं सकेगा। लेकिन देखने में ये लिखाई इंतहाई साफ सुथरी और खूबसूरत नजर आती है, जिससे लगता है कि यहाँ पर फन तहरीर की अच्छी खासी तरक्की हुई थी। जबकि इस किस्म की मोहरें मेसोपोटामिया की तरफ से भी दरियाफ्त हुई हैं, जो 3000 बरस कबल मसीह की हैं, जिन्हें देखने के बाद सर जॉन मार्शल ने क्यास आराई की कि मोहनजोदड़ो की तहजीब इससे ज्यादा कदीम हो सकती है। इसके अलावा यहाँ से संगे सुलेमानी और दीगर पत्थरों से बनी हुई गोलियां, शतरंज और छक्के मिले हैं, जो आजकल के छक्कों की तरह लंबे तो नहीं लेकिन मकब शक्ल के जरूर हैं, जिससे जाहिर होता है कि लोगों की फुर्सत में तफरीक का सामान ये खेल थे। जबकि इन खिलौनों से यह भी मालूम होता है कि उस वक्त के लोगों को अपने बच्चों की तफरीक की भी बड़ी फिक्र हुआ करती थी, लिहाजा वो अपने बच्चों का दिल बहलाने के लिए इंतहाई शानदार और आज के दौर की तरह के खिलौने बनाते थे। ये खिलौने बैलों और घोड़ों की शक्ल के हैं, जिनमें से एक बैल को दुम से खींचा जाता है तो वो अपनी गर्दन हिलाता है, जबकि इनमें से एक हाथी की शक्ल का है और एक पकाई हुई मिट्टी की बनी हुई गाड़ी की शक्ल का है, जिसके साथ पहिए भी मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक इस किस्म की गाड़ियां 3200 कबल मसीह मेसोपोटामिया की तरफ मुरव्वज थी, इसलिए कहा जा सकता है कि यह गाड़ियों का सबसे पुराना नमूना हो सकता है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि मोहनजोदड़ो से चंद पत्थर और तांबे से बने गर्ज और चंद भाले, कटार, तीर और कमानें भी मिली हैं, जबकि तलवार बनाने का रिवाज तो बहुत बाद की बात है, इसलिए तलवारें वहां से नहीं मिली, और इसी वजह से लगता है कि इस तहजीब में जंगो जदल नहीं होता था और लोग अमनो सुकून से जिंदगी गुजारते थे। अगर खुराक की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो से गंदम और जौ के दाने मिले हैं, अगरचे तिलों का एक दाना भी वहां से नहीं मिला, लेकिन लगता है कि वहां तिलों की फसल भी हुआ करती थी, क्योंकि वेद से मालूम होता है कि उस कदीम दौर में पंजाब और सिंध में तिलों और जौ की फसलें बहुत ही अच्छी होती थी। उस वक्त अनाज पीसने के लिए जो चक्कियां इस्तेमाल की जाती थी वो आज के दौर से खासी मुख्तलिफ थी, और पहले इन चक्कियों के नमूने भी मुख्तलिफ हुआ करते थे, और इसी किस्म की चक्कियां मोहनजोदड़ो से बड़ी तादाद में मिली हैं। खुराक के अलावा अगर हम इनके लिबास की बात करें तो इस तहजीब में रहने वाले मर्दों का लिबास धोती और चादर था, और वो चादर को दाएं बाजू बगल के नीचे से गुजार कर बाएं कंधे पर डालकर पहना करते थे। जबकि इसके खंडरात से बरामद होने वाले कुछ मुजस्मों को देखकर यूं महसूस होता है जैसे मर्दों ने धोती की बजाय एक ऐसी घघरी पहनी हुई है जिसे आजकल शहनाई वाले यानी ढोल बजाने वाले पहना करते हैं, और कुछ मुजस्मे बिल्कुल बरेना है और कुछ में लंगोट पहने हुए नजर आते हैं। प्यारे साथियों, इन सारी बातों और दरियाफ्तों से पता लगता है कि आज से हजारों बरस कबल यहाँ रहने वाली तहजीब एक अच्छी और खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी, और इनकी जिंदगी में हर वो चीज शामिल थी जो आज भी लोगों की जरूरत है। जबकि इस पर मजीद तहकीकात ताहाल जारी है, और दुनिया भर के मुहक्किकीन और माहिरीन यहाँ से मिलने वाली चीजों का मुशाहिदा कर रहे हैं, जिनसे नित नए इंकिशाफात सामने आ रहे हैं। लिहाजा अगर इस ज़मन में ये कहा जाए कि मोहनजोदड़ो किसी हैरत गदे से कम नहीं है तो बेजा न होगा। जरूरत इस बात की है कि मोहनजोदड़ो के इन आसार को महफूज बनाने के लिए हुकूमत मुअस्सर इक़दामात करे, ताकि कदीमी तहजीब के हामिल इस शाहकार के आसार को महफूज बनाया जा सके। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग और इंतहाई मालूमाती वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।